डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। होस्ट नेशन होने के बावजूद वो सिर्फ 4 दिन के अंदर एलिमिनेट हो गई और साथ साथ एलिमिनेट हो गई है बांग्लादेश। यानी ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली दो टीम्स बनी हैं। कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच है और उस मैच का विनर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। ये एक छोटा टूर्नामेंट है जो कि अब अगले 10-12 दिन में कंक्लूड हो जाएगा और अभी धीरे धीरे चैंपियंस ट्रॉफी का मजा ही आ रहा था कि बस अब दो टीम्स एलिमिनेट हो गई हैं। आज पहले तो माइकल ब्रेसवेल ने जबरदस्त बॉलिंग करके 4 विकेट लिए। विलियम ओरुर्क ने फिर से बढ़िया बॉलिंग की, 2 विकेट लिए और उसके बाद रचिन रविंद्रा ने शानदार सेंचुरी बनाई। हालांकि मैच काफी क्लोज था, मैच फंस भी सकता था और बांग्लादेश ने इंडिया मैच के बाद इस मैच में भी डिसेंट फाइट दिखाई। पाकिस्तान बांग्लादेश को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो कुदरत का निजाम था उसका रास्ता बस यही था कि बांग्लादेश किसी तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर कुछ और रिजल्ट्स भी पाकिस्तान के फेवर में जाने थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर बांग्लादेश की फील्डिंग थोड़ी बेहतर होती, क्योंकि एक बहुत आसान सा रनआउट मिस किया गया, कुछ कैचेस छोड़े गए, उसके बावजूद न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर गए थे। 46 ओवर्स के बाद जाकर न्यूजीलैंड ने ये टारगेट चेस किया है, तो बांग्लादेश फिर भी शायद मैच में कुछ असर डाल सकता था। आपको याद हो इंडिया के खिलाफ भी एक बहुत क्रिटिकल फेज पर बांग्लादेश ने एक बहुत आसान सा कैच ड्रॉप किया था। हालांकि ये चीज मेरी समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश अपने प्राइमरी स्पिनर रिशाद को इतना लेट इंट्रोड्यूस करके क्यों लाया, क्योंकि टारगेट छोटा था। बांग्लादेश ने 236 बनाए थे और मेरे ख्याल से बांग्लादेश को स्पिनर्स के साथ थोड़ा और पहले अटैक करना चाहिए था। स्टार्टिंग से बात करें तो बांग्लादेश ने स्टार्ट काफी अच्छा लिया था और पहले 10 ओवर में काफी अग्रेसिव बैटिंग की। दोनों ओपनर्स काफी अग्रेसिव माइंडसेट से आए थे और नजमुल हसन शंतो ने फाइनली एक कैप्टन इनिंग्स खेली, एक बेहतरीन 77 रन्स की नॉक खेली। वही इकलौते बैट्समैन थे जो काफी टिककर बैटिंग कर रहे थे। तंजीद हसन ने अग्रेसिव बैटिंग की, 2 छक्के मारे, 24 बॉलों पर 24 रन बनाए, लेकिन उसके बाद फिर से वही स्टोरी। मेहदी हसन मिराज, तौहीद हृदय पिछले मैच के सेंचुरियन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, सब छोटे छोटे स्कोर्स बनाकर आउट हो गए। और एक बढ़िया स्कोर जो मतलब ओपनिंग में मिला था 8 ओवर्स 45 विदाउट लॉस, उसके बाद 26 ओवर में 118 पर 5 विकेट गिर गए। उसके बाद जाकिर अली, जिन्होंने पिछले मैच में भी बढ़िया इनिंग्स खेली थी, उन्होंने फिर से 45 बनाया और रिशाद हुसैन ने एंड में 26 रन बनाकर उनका सपोर्ट किया। इन दोनों इनिंग्स की वजह से बांग्लादेश जो बीच में काफी ट्रबल में थी वो किसी तरीके से 236 तक पहुंच गई। माइकल ब्रेसवेल काफी अनप्लेएबल थे, जबरदस्त बॉलिंग की, सारे टॉप ऑर्डर विकेट्स लिए, 10 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट। और विलियम ओरुर्क ने अपनी जबरदस्त फॉर्म कंटिन्यू की और 10 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग में आज फिर से कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए, स्पेशली विलियमसन फिर से सिंगल डिजिट पर स्कोर पर आउट हो गए, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ये बैक टू बैक दूसरी इनिंग्स है जब विलियमसन सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए हैं। आज रचिन रविंद्रा अवेलेबल थे और डैरेल मिचेल किसी वजह से आज के मैच के लिए फिट नहीं थे, तो उनकी जगह पे रचिन रविंद्रा टीम में आ गए। लेकिन अगर डैरेल मिचेल फिट होंगे तो डेफिनेटली ही वॉक्स इनटू द प्लेइंग 11 और तब न्यूजीलैंड को ये डिसीजन लेना होगा कि विल यंग और डेवन कॉनवे में से किसे ड्रॉप करेंगे। विल यंग ने अभी ट्राई नेशन सीरीज की फाइनल में एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी और डेवन कॉनवे का हालांकि कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से डेवन कॉनवे काफी फ्लॉप चल रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगा और देखना होगा कि न्यूजीलैंड मैनेजमेंट क्या चॉइस लेती है। हालांकि आज के दिन विल यंग चले नहीं और पहले ओवर में ही तस्किन अहमद ने उन्हें 0 के स्कोर पे आउट हो गया और पाकिस्तान फैंस भी काफी खुश हो गए कि बांग्लादेश ने बढ़िया स्टार्ट ली है। उसके 2 ओवर के बाद नाहिद राणा की पेस पर केन विलियमसन कॉट बिहाइंड हो गए और फिर ऐसा लगा कि मैच में जान आ गई है, 15 फॉर 2। उसके बाद रचिन रविंद्रा और कॉनवे ने
एक पार्टनरशिप की, लेकिन इसी पार्टनरशिप के दौरान बड़े आराम से सचिन रविंद्रा डिसमिस हो सकते थे, रन आउट, और अगर वो आउट हो जाते तो मैच फंस जाता। हालांकि कॉनवे उसके बाद मुस्तफिजुर की बॉल पे आउट हो गए 72 फॉर 3, और मैं कहूंगा इस पॉइंट तक बांग्लादेश गेम में था। आई वुड से कि यहाँ पर गेम काफी हद तक 60-40 था, बांग्लादेश के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मेरे ख्याल से वहां पर और ज्यादा स्पिनर्स के साथ अटैक करना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश की कैप्टेंसी भी पुअर थी और फील्डिंग भी पुअर थी। यहाँ से एक स्केप मिल गया। टॉम लैथम जो कि अब रिसेंटली फॉर्म में वापस आए हैं, उन्होंने फिर से एक बढ़िया हाफ सेंचुरी बनाई, और सचिन रविंद्रा ने आउटस्टैंडिंग फोर्थ आईसीसी 100। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 ओडीआई में वर्ल्ड कप में हंड्रेड्स बनाए थे, और आज चौथा 100 आईसीसी ट्रॉफी में एक शानदार 112 रन की इनिंग्स। हालांकि ये फ्लॉलेस इनिंग्स नहीं थी, इसमें रन आउट्स भी मिस हुए, काफी कैचेस भी मिस हुए, लेकिन 100 इज 100 एट द एंड ऑफ द डे। और जहां बाकी सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, सचिन रविंद्रा ने ये 100 प्लस स्ट्राइक रेट से बनाया। टोटल 105 बॉलों पे 112 रन बनाए, और फिर बाद में बड़े स्ट्रोक्स खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। टॉम लेथन ने एक रॉन्ग कॉल किया और वो रन आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच काफी करीब हो चुका था, हाथ में आ चुका था। माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स ने नॉट आउट रहकर ये चेस कंप्लीट किया, और ऑफिशियली सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई। साथ साथ होस्ट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 दिन बाद मैच है। दैट मैच इज अ डेड रबर, और इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के पहले इन दोनों को मालूम होगा कि दूसरे ग्रुप से कौन टॉप 2 टीम्स हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया न्यूजीलैंड का मैच सिर्फ ये देखने के लिए होगा कि सेमीफाइनल्स में कौन किसे फेस करेगा। कल के मैच में हमें तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, और मोस्ट प्रोबेबली कल का विनर टेबल टॉपर भी होगा फ्रॉम ग्रुप बी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।